नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ देश में वक्फ कानून के खिलाफ कुछ विरोधी मौलाना और मुसलमान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मोदी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह वक्फ कानून रद्द हो जाए सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं, नई नई दलीलें देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने देश को दहला कर रख दिया है। खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी के बड़े नेताओं को मारने की घिनौनी साजिश रची गई और इस साजिश का पर्दाफाश जब हुआ जब एक चैट पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ी और उसके आधार पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो लोग थे वो अमृतपाल के ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं और ये गृह मंत्री अमित शाह की मौत की साजिश रच रहे थे और बीजेपी के कई बड़े नेताओं को निशाने पर लाने की कोशिश में लगे हुए थे। बता दें कि जैसे ही इस खबर का खुलासा हुआ, जैसे ही पंजाब पुलिस के हत्थे ये चैट चढ़ी, तुरंत ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ आगे की शुरू कर दी गई है। बता दें कि अमृतपाल वही है जिसने बीते दिनों पंजाब में जमकर आतंक मचाया था। पंजाब में पुलिस थाने में अपने साथियों को छुड़ाने गया तो वहां पुलिस वालों को बंधक बनाने की कोशिश की अपनी गैंग के जरिए। कई पुलिसकर्मी उसके आतंक से घायल भी हो गए थे, हालांकि उसकी कमर तोड़ते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ एनएसए लगाकर उसकी कमर तोड़ी गई है। फिलहाल जेल में अमृतपाल है और ऐसे में खबर आ गई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रवनीत सिंह बिट्टू और शियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर हमले की साजिश रचने के आरोप में पंजाब पुलिस ने मोगा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस साजिश का खुलासा एक व्हाट्सएप ग्रुप वारिस पंजाब डे टीम की लीक हुई चैट से हुआ है। यह व्हाट्सएप ग्रुप कथित तौर पर अमृतपाल सिंह के समर्थकों द्वारा चलाया जा रहा था, जो इस अहम समय के डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद है। सोशल मीडिया पर लीक हुई चैट में अमित शाह, बिट्टू, मजीठिया और तलवाड़ा जैसे नेताओं पर हमले की योजना का जिक्र किया गया था। ग्रुप में विदेशी फंडिंग, हथियारों की खरीद और भड़काऊ सामग्री के प्रचार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। कई ऐसे खुलासे इस चैट के जरिए किए गए हैं जिससे पुलिस हैरान भी है और उसके लिए कहीं ना कहीं इस ग्रुप के आका तक पहुंचने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में लखदीप सिंह सरदारगढ़, बलकार सिंह उर्फ खन्ना और पवनीदीप सिंह को मुख्य साजिशकर्ताओं के रूप में चिन्हित किया है। वहीं बलकार सिंह और पवनदीप सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। मोगा के साइबर क्राइम थाने में आईपीसी, यूएपीए और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। विक्रम मजीठिया ने अमृतपाल के कथित ऑडियो क्लिप जारी किए हैं जिसमें वो गैंगस्टरों से रिश्तों, लूट के माल और राजनीतिक साठगांठ की बात कर रहा है। मजीठिया ने एनआईए जांच की मांग कर दी है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से इस मामले की जांच सख्ती से करने की बात भी कही है। उधर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों ने लीक चैट को गंभीरता से लेते हुए सभी लक्षित नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है वो वाकई गंभीर हो जाता है, क्योंकि अभी देश में जो है वक्फ कानून के खिलाफ बहस छिड़ी हुई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और वक्फ कानून पर जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसके खिलाफ विरोध लगातार बढ़ रहा है। वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर खुश हो रहा है और लगातार विरोधी मौलाना और मुसलमान जो हैं वो लगातार वक्फ कानून का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं, मोदी सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं कि वो किसी हाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इसे लागू कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस पर अहम बातें कही हैं और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है, जिस पर अभी बवाल चल ही रहा था। और इसी बीच अमित शाह मजीठिया को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। खबर यही है कि अमित शाह और कई बड़े नेताओं के पर हमले की साजिश बुनी जा रही थी पंजाब से अमृतपाल ग्रुप के जरिए, लेकिन जैसे ही वो चैट लीक हुई है इन दबंगों के जरिए, इन लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही थी जिसमें विदेशी फंडिंग का जिक्र किया गया, जिसमें हथियारों का जिक्र किया गया, तमाम ऐसी बातें इस चैट
से अब सामने आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली है, जिससे खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई हैं कि किस लेवल तक ये लोग साठगांठ में लगे हुए थे, साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे। तो जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनसे पता लगाया जा रहा है कि आखिर उनकी इस गैंग में कौन कौन शामिल था और किस हद तक ये लोग साजिश बुनने में लगे हुए थे, विदेशों से क्या कनेक्शन है इस चैट में, क्योंकि विदेशी फंडिंग का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में अब सख्ती से पूछताछ में हो सकता है कि जल्द कोई बड़ा खुलासा हो जाए। और इसी बीच अब जांच एजेंसियों ने जिन नेताओं का जिक्र इस चैट में किया गया है उनकी सुरक्षा बढ़ाने का, और खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या बड़ा खुलासा होता है और कितनी गिरफ्तारियां और आगे की जाती है। फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।